नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शंख का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। शंख आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के 14 रत्नों में एक है और ये लक्ष्मी जी और विष्णु जी को बहुत पसंद है। सनातन पद्धति में शंख का बहुत महत्व है क्योंकि शंख हमारे को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सबल रखता है। सबसे पहले मैं आपको शंख का आध्यात्मिक पहलू बताना चाहता हूँ। जिन लोगों के भी घर में शंख रहता है और जो लोग अपने घर में शंख को बजाते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास रहता है। शंख हमें नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम को बजाना चाहिए। 3 बार हम जब पूजा अर्चना करते हैं उसके बाद हमें बजाना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा सूर्यास्त के बाद हमें शंख नहीं बजाना चाहिए क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा इस समय विश्राम करते हैं। शंख स्त्री या पुरुष कोई भी इसको बजा सकता है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप इसको सीख जाएंगे। शंख जब हम अपने घर पे रखते हैं तो हमें शंख को दक्षिण की तरफ रखना चाहिए, एक कपड़े में लपेट के रखना चाहिए और हो सके तो जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ पे शंख को रखिए। शंख हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लाता है, हमें स्वस्थ रखता है मानसिक और शारीरिक रूप से। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि शंख के शारीरिक क्या लाभ होते हैं। जो लोग भी शंख को नित्य प्रतिदिन रोज बजाते हैं तो उनका जो हृदय होता है बहुत सबल हो जाता है, उनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। जिन लोगों को अस्थमा या फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस है, उसको ये दूर करने में बहुत मदद करता है। जब हम शंख को बजाते हैं तो जहाँ हम शंख को बजाते हैं वहाँ पर जीवाणु और कीटाणु अपने आप इसकी ध्वनि से मर जाते हैं। शंख हमें जब भी प्रैक्टिस करनी है, यथासंभव ये कोशिश करनी है कि हमें रोज मॉर्निंग में इसकी हम प्रैक्टिस करें। शंख जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या रहती है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। हमारी चेस्ट की मसल्स, डायफ्राम, लंग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जिन लोगों को तुतलाना, हकलाना समस्या है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। हमारा थर्ड एम्पायर थर्ड ग्लैंड एक्टिवेट करता है जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। शंख फिजिकल लेवल पे बहुत मदद करता है, उसके अलावा मानसिक लेवल पे भी बहुत मदद करता है। यदि आप शंख का निरंतर रोज अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और जहां हम शंख को बजाते हैं वहां से वास्तु दोष दूर होते हैं। शंख किस समय आपको नहीं बजाना चाहिए या किन लोगों को शंख नहीं बजाना चाहिए उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाएं, पीरियड्स के समय उनको शंख को नहीं बजाना चाहिए। टूटे हुए शंख को नहीं बजाना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपको हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो आप शंख को यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा तरीका होता है क्योंकि शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक होता है। तो आपने क्या करना है, पीने वाले पानी में रात भर आप शंख को डुबो दीजिए और प्रातःकाल बासी मुंह उस पानी को पीजिए। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी जो जोड़ से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये आपने जाना सनातन पद्धति में शंख का क्या महत्व होता है। और हाँ, यदि आप निरंतर अपने घर में शंख बजाते हैं और अपने बच्चे को शंख बजाना सिखा देते हैं तो वह आजीवन निडर रहेगा। किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए या उसको फेस करने के लिए उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।
धन्यवाद। नमस्ते।